सर जय हिंद, कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल हाल फिलहाल में कई ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पर हमारे सर्विंग ब्रिगेडियर साहब तक जो है वो हाथ उठा दिए हैं। हमने कर्नल साहब को साथ देखा, मेजर, कैप्टन, जवान और जेसीओ की तो गिनती नहीं है। हर हफ्ते ऐसी 2-3 खबरें आ जाती हैं कि कभी पुलिस वाले तो कभी जो गुंडे हैं वो हमारे आर्मी जवानों, जेसी अफसर के ऊपर हाथ उठाने से नहीं हिचकिचाते हैं। फिर हम कहते हैं कि देखिए कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, आर्मी भी मदद के लिए नहीं आ रही है। लेकिन क्या करे वो जवान सर? अगर कोई जवान किसी संकट में, किसी मुसीबत में फंस गया है और उसके पास कोई हेल्प नहीं है, उसे हेल्प चाहिए। हम देखते हैं कि वुमेन्स हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइंस है, ओल्ड एज हेल्पलाइंस है। क्या आर्मी के लिए भी सर, इंडियन आर्मी कुछ ऐसा सोच रही है कि हमारे जवान, जेसीओ अफसर अगर किसी मुसीबत में फंस जाए तो एक हेल्पलाइन नंबर हो जिससे कि जल्दी से जल्दी उस जवान को, जेसीओ अफसर को मदद पहुंच सके सर? देखिए राजेश, ये जो आपने पॉइंट इशू किया है ये बहुत वैलिड है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि अगर आप एक सोल्जर की लाइफ को लेते हैं तो वो बेचारा साल में 10 महीने यूनिट में सेवा करता है, कठिन परिस्थितियों में। कोई साइकिल में बैठा हुआ है, कोई लेह लद्दाख में बैठा हुआ है, कोई इंसर्जेंसी में लड़ाई लड़ रहा है, कोई डेजर्ट में बैठा हुआ है। तो वैसी जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट, वो बहुत कंड्यूसिव नहीं है। और उसको एवज में जो गवर्नमेंट की तरफ से रिटर्न मिल रहे हैं वो भी उतने ज्यादा अच्छे नहीं है जी। अभी। अगर एक आदमी को, अब उसको परिवार की चिंता तो रहती है क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली है। बिल्कुल उसकी सर। एब्सेंस में मान लीजिए परिवार के साथ किसी किस्म की भेदभाव हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको सताया जा रहा है जमीन के केसेस के ऊपर या किसी और केसेस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर सख्त हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा वो? तो अभी जो आर्मी हेडक्वार्टर ने जो हेल्पलाइन इशू की है ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन वो काफी नहीं है। क्योंकि आपने जैसे भी आप बात कर रहे थे कि हमारे देश के अंदर ये अभी ट्रेंड बन गया है कि या सर्विंग सोल्जर हो या रिटायर्ड सोल्जर्स हो, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर, जी। उसकी कोई परवाह नहीं करता है। और इसको परवाह करने की जो जिम्मेवारी है या इनकी इसको प्रिजर्व करने की जो जिम्मेवारी है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। बिल्कुल सर। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सिविल में लोग हैं भी, इनका देशभक्ति तभी जागती है जब कहीं लड़ाई हो या 26 जनवरी या 15 अगस्त। तो उसके बाद तो ये लोग बिल्कुल इनको बुला देते हैं और उनके साथ जहां मौका मिलता है दुर्व्यवहार करते हैं। चंडीगढ़ में केस हुआ था, टोल में केस हुआ, टैक्सी ड्राइवर केस हुआ, तो न्यूमरस ओकेजन है जहां पे इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उसको रोकने का जो मेरे हिसाब से एक ही तरीका है कि स्टेट्स और सेंटर को अपनी हेल्पलाइन बनानी चाहिए जो 24 घंटे किसी। बिल्कुल सर। चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया है जी। हाँ, मैं ये दोबारा बोल रहा हूँ कि इसकी जो जिम्मेवारी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की है। ओके सर। क्योंकि इन फौजियों ने जो देश के लिए कुर्बानी की है उनको कहीं ना कहीं तो उसकी जो भरपाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसमें मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सेंट्रल लेवल पे भी एक हेल्पलाइन खोली जाए जिसको एक सुटेबल अफसर के थ्रू मैनेज किया जाए 24 बजे। जी। उस समस्या का जो है जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन निकाला जाए। ये एक अच्छा मैसेज भी देखा, मैंने सुना भी है कि शायद यूपी में जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक हेल्पलाइन ऐसी निकाली थी। अभी वो कैसे मैनेज हो रही है, उसका इफेक्ट क्या है, वो तो अब मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो एक अच्छी शुरुआत थी। और मैं आपके माध्यम से खासकर मैं जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उनको निवेदन करूंगा कि काइंडली टू शो योर एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द एंड देयर फैमिली, काइंडली स्टार्ट ए हेल्पलाइन एज अर्ली एज पॉसिबल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब जो खबरें आ रही हैं मेरे पास, कुछ नोटिस जो है वो इंडियन आर्मी का है वो, जिसमें कहा गया है कि 155306 हमारे जवानों को डायल करना है। 155306
306। अगर आपको किसी भी इमरजेंसी में किसी हेल्प की नीड है तो हमारे जवान, जेसीओ, एमएनएस या हमारे अफसर साहब जो हैं 155306 पर डायल कर सकते हैं और हेल्प की मांग कर सकते हैं। जस्ट उन्हें अपना आर्मी और रैंक नंबर सब कुछ बताना होगा। अब बस एक इससे जुड़ा हुआ सवाल सर, क्या मतलब कैसे आप देखते हैं जिस वक्त आप भर्ती हुए, जिस वक्त हम भर्ती हुए, मुझे बड़े अच्छे से याद आता है, बहुत इज्जत हुआ करती थी। गांव में छुट्टी आ जाओ तो जहां जाते थे बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। ट्रेन में हमने देखा है कि वो एक अलग जज्बा होता था कि हाँ भाई फौजी साहब हैं। कहाँ माहौल बदल गया? जन जी आने के बाद हमें चीजें में बदलाव देख रहे हैं या समाज हमारा आगे बढ़ चुका है अब इन चीजों को लेकर कि सब बराबर है, क्या है फौजी है तो क्या हो गया, अपनी ड्यूटी कर रहा है। देखिए, इसके लिए जो जिम्मेवारी होती है बेसिकली, अगर आप यूएसए देखें, बिल्कुल यूके सर। देखें, फ्रांस देखें, जर्मनी देखें, वो गवर्नमेंट एक प्रयास करती है इसके लिए कि जो उनके जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनकी लाइफ की वैल्यू हो, और उसके बाद जब वो रिटायरमेंट में आते हैं उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये टॉप डाउन अप्रोच है, और अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर डाइल्यूशन शुरू हो रखा बहुत पहले से। 71 में हो गया था शुरू ये, जब फौजियों ओके। की पेंशन जो पहले 70% थी उसको 50% कर दिया गया। उस समय इंदिरा गांधी जी ने इनको इनाम दिया था। तो उसके बाद अब सिविलियन की 30 से 50 कर दी पेंशन। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो भी इसके लिए जिम्मेवार है, और उनका ये ड्यूटी बनता है कि अपने सोल्जर्स को वो किसी भी किस्म की बदहाली का शिकार ना हो, उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेवारी है, मैं ये दोबारा कहूंगा कि वो जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की है। दूसरी बड़ी चीज है कि जब ऐसी चीजें होती है हमारी कंट्री में, तो हमारी कंट्री की जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे, आप एक तरफ देखिए पाकिस्तान आर्मी जो है फेल्ड जी नेशन है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का वहां पे दबदबा है। इनफैक्ट जी। वो डिफेक्टो रूलर है वहां के। तो मैं ये नहीं कहता कि आर्मी को डिफेक्टो रूलर होना चाहिए, लेकिन इंसानियत के नाते जो लोग देश की सेवा करके आए हैं, और पॉलिटिशियन भी जो है हमारे, आपने देखा होगा उनकी जो स्टेटमेंट आते हैं कि ठीक है जी उसके लिए उनको पे मिल रही है। बिल्कुल। ये जो जी। पॉलिटिशियंस हैं, ये इनकी आप पे एंड पर्क्स देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। ये सेवा एग्री के सर। लिए आते हैं जनता की और देश की, और उसके बाद ये 8-8 पेंशन लेते हैं। इनके एग्री। पे एंड पर्क जो हैं वो दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट होंगे। किसी भी कंट्री में इतने ज्यादा पे एंड पर्क्स नहीं है। और मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगले जन्म में मेरे को कोई अगर प्रोफेशन चूज करने को मिले तो मैं वो पॉलिटिक्स को चूज करूंगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने की है। बस एक दो पॉइंट और है जिस पे मैं